रात के 11:30 बज रहे थे। सुनसान स्टेशन पर कोहरा इतना घना था कि प्लेटफॉर्म की बत्तियां भी धुंधली लग रही थी। राहुल थका हुआ था, उसे अपने गांव जाना था और यह आखिरी ट्रेन थी। स्टेशन मास्टर कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज़ आई। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। एक पुरानी जंग लगी ट्रेन जिसके दरवाजे अपने आप खुल गए। राहुल ने सोचा शायद रात की लोकल है। उसने बैग कंधे पर डाला और अंदर चढ़ गया। बोगी खाली थी, सीटें फटी हुई, खिड़कियों पर धूल जमी थी। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो आगे बढ़ा और एक सीट पर जाकर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। बाहर कोहरा ऐसा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद उसे लगा कि ट्रेन बहुत धीरे चल रही है। उसने घड़ी देखी, 12:15। अब तक तो स्टेशन आ जाना चाहिए था, उसने सोचा। तभी उसके पीछे एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन सीट पर एक ठंडा हाथ का निशान था, जैसे कोई अभी अभी वहाँ बैठा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हेलो, कोई है? उसने आवाज़ लगाई। जवाब में सिर्फ सन्नाटा। फिर अचानक ट्रेन की लाइटें झपकने लगी। एक पल के लिए अंधेरा हुआ और जब लाइट वापस आई तो उसने देखा हर सीट पर एक धुंधली आकृति बैठी थी। उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे, बस काले साए। राहुल चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा जाम था। ट्रेन रुकी। बाहर एक स्टेशन दिखा, पुराना, टूटा हुआ, जिसका नाम पट्ट गायब था। राहुल ने खिड़की से झांका। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, सिवाय एक बूढ़े आदमी के जो लालटेन लिए खड़ा था। उसकी आंखें खाली थी। राहुल चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो, लेकिन बूढ़ा बस मुस्कुराया और गायब हो गया। ट्रेन फिर चल पड़ी। राहुल ने हर कोशिश की, खिड़कियां तोड़ने की, दरवाज़ा खोलने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। घंटों बीत गए। उसकी घड़ी मानो रुक सी गई थी, हमेशा 12:50 दिखा रही थी। आखिरकार थक कर वो सीट पर बैठ गया। तभी उसे एहसास हुआ ट्रेन में अब वह अकेला नहीं था। वो साए अब उसके चारों तरफ थे और उनकी फुसफुसाहट साफ सुनाई दे रही थी। अब तू हमारा हिस्सा है। उसके बाद राहुल उस ट्रेन से कभी नहीं उतर पाया। लोग कहते हैं कि वो ट्रेन आज भी कोहरे में कहीं चल रही है। अगर कभी रात को सुनसान स्टेशन पर सीटी सुनाई दे, उस ट्रेन में मत चढ़ना, शायद वो वही ट्रेन हो।